आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्विस पर। सर्विस को क्रिएट कैसे करते हैं, उसका पर्पस क्या है, इन सारे पॉइंट्स पर डिटेल वे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट yet सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग। सी, अब मेरे पास दो कंपोनेंट है, कस्टमर एक ऐप कंपोनेंट। सो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक डेटा है मेरे पास कस्टमर। इस ऑब्जेक्ट को मेरे को दोनों कंपोनेंट पर डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा कहाँ से? अभी तो मैंने स्टैटिक बना रखा है, ठीक है, लेकिन अब जब लाइव ऐप पर काम करते हो तो डेटा आता है कहाँ से? वेब एपीआई से आता है, ठीक है। वेब एपीआई किसी और सर्वर पे होस्ट होगी, उसको कॉल करना होगा। सो इसका मतलब है कि अगर मुझे ये डेटा डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल अगर ये मुझे डेटा डिस्प्ले करना है, सो एक तो इस यहाँ पर मैंने लिखा है कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा? app.component.ts में, ठीक है। सेम मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा? दोनों कंपोनेंट में जाकर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर और भी अगर कंपोनेंट में कुछ ऐसा दिखाना है तो मुझे सारे कंपोनेंट में सेम डेटा डिस्प्ले करना पड़ेगा। या फिर मान लो अगर हम एपीआई के पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट से बात करें तो मुझे सेम एपीआई कॉल हर जगह लिखनी पड़ेगी। तो उसका अल्टरनेट क्या है? सर्विस। मतलब सर्विस क्या है? जैसा नेम से सर्विस पता चलता है, इट प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द कंपोनेंट। सो वो जो एपीआई कॉल है वो सर्विस में लिखी जाएगी एंड दैट सर्विस विल कॉल ऑन ऑल द कंपोनेंट। सो मतलब है कि एपीआई कॉल सिर्फ एक ही प्लेस पर लिखा जाएगा, दैट इज सर्विस। सो लेट्स क्रिएट द सर्विस। सो सर्विस क्रिएट करने के लिए एनजी जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस। सो मैं टेस्ट से एक सर्विस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसकी दो फाइल बन जाएंगी, test.service.ts एंड test.service.aspects.ts। सो दो फाइलें बनेंगी। अभी हम service.ts पर ही फोकस करेंगे क्योंकि स्पेक्स दैट इज यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पज। सी, ये सर्विस का डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर है। अब मुझे आपको जितने मेथड इंप्लीमेंट करना है उतने मेथड सब इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसका मतलब क्या है। @इंजेक्टेबल, इसके अंदर है प्रोवाइडर इन। सो ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि @इंजेक्टेबल का मतलब क्या है और प्रोवाइडर इन का जो रूट लिखा हुआ है उसका क्या मतलब। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, विल रिटर्न नो, मतलब रूट, इसका क्या पर्पज़ है। सो @इंजेक्टेबल मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले काम करता हूँ, जिसको हम बात कर रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट मुझे दो बार डिफाइन करना पड़ रहा है उसको मैं एक ही बार डिफाइन करूँगा और उस चीज़ को कॉल करते हैं कंपोनेंट से। पहले इसका देखते हैं पर्पज़ ऑफ सर्विस क्या है एंड देन हम इंटरव्यू के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ गेट डेटा, ठीक, एंड गेट डेटा जैसे ही बनाया, वेट, सो मैं यहाँ पर शुड बी रिटर्न, मैंने एक ऑब्जेक्ट विद इन एरे कंटेंट ऑब्जेक्ट, ये मैंने रिटर्न किया है गेट डेटा से, राइट। लेट्स कॉल दिस टेस्ट सर्विस इन दी कंपोनेंट। सो अगर मैं टेस्ट सर्विस को कंपोनेंट पे क्रिएट करना तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्टर हमेशा यहाँ पर लिखना चाहिए क्लास के बाद। सो सबसे पहले सर्विस को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट सर्विस, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर। जैसे मैं लिखा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया और इसने क्या किया, एक इंस्टेंस बना दिया टेस्ट का। अगर मैं इसको कंसोल करूँ, ठीक है, टेस्ट डॉट, इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। सो मुझे अभी एक ही फंक्शन है, सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन गेट डेटा एंड सेव इट। सो देखते हैं कंसोल होता है नहीं। लेट्स स्टार्ट दिस ऐप। सो कंसोल होगा 100% होगा। सो एक काम करता हूँ मैं, ऐप कस्टमर पर मैंने डिस्प्ले कराई दिया एंड लेट्स इम्प्लीमेंट द सेम कोड ऑन दी app.component। सो यहाँ पर आता हूँ एंड इसके कंस्ट्रक्टर में भी सेम तरीके से टेस्ट सर्विस, ओके, टेस्ट सर्विस एंड लेट्स कंसोल इट। console.log test.getData, ये फंक्शन है, सो क्लोज इट, ओके। सो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। अभी कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद हम सीधे ब्राउजर पर चेक कर सकते हैं इन दी कंसोल। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐप कंपोनेंट्स को यहाँ पर जैसे कि इसको कॉल किया, सो लेट्स कॉल दी बोथ ऐप कंपोनेंट। कस्टमर कंपोनेंट सबसे पहले बूटस्ट्रैप होगा, उसके अंदर ऐप कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, राइट। सो लेट्स रिफ्रेश दिस। सी, ओके, सी, दो बार मुझे कंसोल दिखा। पहला कहाँ से कंसोल है? फर्स्ट कंसोल इज कस्टमर कंपोनेंट, सेकंड कंसोल इज ऐप कंपोनेंट। कैसे पता चलेगा? सो इसमें एक
कंसोल और ऐड कर देते हैं, console.log से कस्टमर एंड सेव इट। यहाँ पर इसको कर देता हूँ console डॉट लॉग, इसको मैं बोल देता हूँ ऐप, ठीक है, सेव इट। सो अभी हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे दोनों की कॉल्स। सो कस्टमर का प्रिंट हो गया, ऐप का प्रिंट हो गया, राइट। सो इसका पर्पस क्या हुआ, इसका मतलब है ये कि जो भी यूनिक कोड है, जो भी एक यूनिक जहाँ पे हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स पे यूज़ करना है, उसको सर्विस में लिखना है एंड देन कॉल दैट सर्विस, राइट। ये होता है पर्पस ऑफ सर्विस। सो आई होप सर्विस का पर्पस और सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंजेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब इंटरव्यू के क्वेश्चन पर आते हैं। एट द रेट इंजेक्टेबल एंड प्रोवाइडर इन का मतलब क्या है। सो अगर मैं प्रोवाइडर इन हटा दूँ, आज हम बात करेंगे प्रोवाइडर इन पर। इंजेक्टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एट द रेट इंजेक्ट ये हटा देता हूँ, ठीक है, प्रोवाइडर इन रूट पे, और इसको मैं सेव करता हूँ। लेट्स सी, एरर आ गई, ठीक है, क्योंकि प्रोवाइडर इन मेक्स द सर्विस रजिस्टर एट ग्लोबल लेवल। मतलब कि ये बोलता है कि आपकी जो सर्विस है वो अभी इंजेक्ट हो चुकी ग्लोबल लेवल पे, तो आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर मान लो मुझे ये हटाना है, अगर ये मुझे यहाँ से रिमूव करना है, देन इसका अल्टरनेट क्या है। इसका अल्टरनेट ये है कि app.module.ts फाइल में आना है एंड कहाँ पर इंपोर्ट करना है, सर्विस है, सो प्रोवाइडर इन में। सो लेट्स इंपोर्ट दिस टेस्ट सर्विस, ओके, सेव इट, लेट्स रिफ्रेश, इट शुड सी। अगर आप यहाँ से या तो प्रोवाइडर इन पे या तो प्रोवाइडर इन रूट कर दो या तो app.module.ts पर इंजेक्ट कर दो। सो ये दोनों तरीके से काम करता है सेम वे। और ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पूछा ही जाता है, राइट। सो लेट्स सेव इट। एट द रेट इंजेक्टेबल का क्या है, सो I will tell you about this at the rate injectable in next video. So if you have any doubt, any question, you can ping me on the Facebook and Instagram. Here below is the in description box में आपको link मिल जाएगा. You can also drop your question in the comment section. Thank you for watching and please subscribe my channel if you are not yet subscribed. Thank you. We'll see you next